मुह्यन्त्या पुरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। गुरु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक। ये श्रीमद् भागवत का जो है बड़ा दिव्य एवं भव्य मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में जो है श्री व्यास जी महाराज ने जो है किसी भी इष्ट की वंदना नहीं की है, किसी भी इष्ट को नहीं पुकारा है। हम कभी कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपन इष्ट को ही पुकारते हैं। जो हमारी कुल देवी होगी, आपके पितृ होंगे, ये आपके इष्ट हैं। इष्टों की वंदना सबसे पहले की जाती है। परंतु भागवत में जो है श्री व्यास जी महाराज ने जो है किसी इष्ट को नहीं पुकारा है, किसी इष्ट की वंदना नहीं की है। परमात्मा जो सत्य की वंदना की है, जो परम सत्य है। क्योंकि जब परमात्मा मां देवी के गर्भ में आए थे, क्योंकि सत्य केवल एक परमात्मा तो होते कोई नहीं। जब देवकी के गर्भ में आए थे तो सारे देवता ने सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकारा था। भाई आज धाम पर परम सत्य आने वाला है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कर भगवान को पुकार रहे हैं कि परम सत्य आज धाम पर आने वाला। जन्माद्यस्य यथोन वयाचार्थेषु जिज्ञासुरा। व्यास कहते हैं कि जन्माद्यस्य, जन्म लेते कहां चले गए? गोकुल को चले गए। कहा कि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ था, परंतु जन्म उत्सव कहां मनाया गया? गोकुल में। कहा कि भगवान जो है कंस के कारागार में रोने लगते तो कंस को पता लग जाता, परंतु भगवान ने नहीं रो। कहा कि देवकी के गर्भ से जन्म लिया, देवकी के घर में भगवान का जन्म हुआ है। तब तो ये कि व्यास जी महाराज आप कर की देवकी के घर में भगवान ने जन्म लिया है। हमने तो ये सुना है कि भगवान का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। व्यास जी महाराज कहते हैं वित्तम ग्रहणे उच्चतां ग्रहणे गर्भस्य। कहा कि जो माता को गर्भ होता है उसको असली घर बताया गया है। कहा जो ईंट की पत्थर के मकान, ये घर नहीं है। कहा यदि असली घर है तो माता का गर्भ बताया गया है। जिस गर्भ में मां 9 महीने तक बालक को रखती है, तब उस बालक को जन्म देती है, उससे बड़ा करके घर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कहा जो है देव के गर्भ को 400 से विज्ञास स्वराट, विज्ञास और आपेश हो 400। कैसे स्वराट है, परम ब्रह्मा है। वो ये संसार को बनाते हैं और वो संसार का संहार भी करते हैं। अजन्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। कहा कि भगवान की लीला तो ये सी है कि ब्रह्मा जी भी चक्र में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब भगवान जो ग्वालों के साथ जंगल में गए, भगवान ने ग्वालों को जूठा खाया। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई कैसा भगवान है, लोग तो न जाने दिन भर कितना प्रसाद भोग लगे, इसका प्रसाद तो लेते हैं नहीं।
अरे जिनके साथ ये प्राणी इनके साथ इनका जूठा खा रहे हैं। तो भगवान ने सारे गाय बछड़े सारे ब्रजवासी जो है ब्रह्म जी ने चोर के जो है अपने ब्रह्म लोक में लेकर के चले गए। भगवान ऐसे सृष्टि ऐसी रचना रची, उसी प्रकार के ग्वाले गोपाल सब जो ब्रिज में बना के रखे। जब ब्रह्म जी ने देखा, ब्रह्म जी का अहंकार टूटा, भगवान से क्षमा मांगी। मुयंत या सूर यहाँ का जिनके बड़े भाई बलराम जी हैं, वो भी इनकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। तेजो वार मृदाम यथा विनमय यत्राति सर्गो मृषः, का हमारे प्रभु को जो है 3 धाम बड़े प्रिय है। कौन कौन से? मथुरा, वृंदावन और द्वारिका। कहा कि यहाँ भगवान के परिकर रहते हैं। भगवान अकेले धराधाम पर नहीं आते हैं, अपने साथ अपने मित्रों को अपने परिकरों को लेकर के आते हैं। कहा कि वृंदावन में जो है श्रीधाम और मधु मंगल है, मथुरा में अक्रूर जी और उद्धव जी है, और द्वारिका में सत्यभामा और रुक्मिणी जी है। कहा कि इन 3 धामों में जब अपना शरीर छोड़ देता है वो भगवान के परम धाम को चला जाता है। कहा कि परमात्मा जब जंगल में गैया चराने जाते हैं, जैसे प्रभु अपनी बंसी में तान छेड़ते हैं, जब गाय परमात्मा की बंसी की तान सुनती है तो घास चराना भूल जाते हैं, अपने कानों को सीधा खड़े कर देती हैं, भगवान की बंसी की तान में मुग्ध हो जाते हैं। गोवर्धन की जो शिला है, गोवर्धन के बड़े बड़े पत्थर हैं, तो द्रवित हो जाते हैं। वो इस तरह बहने लगे जिस प्रकार यमुना की धारा बहती है, और जो यमुना जी है वो स्तब्ध एक जगह रुक जाती है। कहा कि जब गोविंद गाय को लेकर के जंगल में जाते हैं तो हर गोपी भगवान के दर्शन में खड़ी रहती है। धामना स्वयं सत्यम परम धीमहि, कहा कि जो परम सत्य भगवान कृष्ण है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय। दूसरा श्लोक है अनुबंध चतुष्ट, इसमें धर्म और परम धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म प्रोजित के तवोत्र परम निर्वसराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सत्य हृद्यवरुद्रतीर्थकृतभी शुश्रूषुभितक्षणा। धर्मा प्रोजित गेत्र गोत्र परमा, धर्म और परम धर्म के बारे में पहले बताया गया कि धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। तो धर्म है संसार का कार्य करना। धर्म क्या है? संसार का कार्य करना, खेती बाड़ी करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, गाय भैंस पालना, ये क्या है? ये धर्म है। परम धर्म क्या है? भगवान को पाना, भगवान की भक्ति करना। अब आप देखो, ध्यान से सुनो, धर्म और परम धर्म का जो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। अब आप घर से निकले गाय के लिए, कथा सुनने तो आई हो कि कथा सुनेंगे। आप क्या धर्म हो? आप कथा सुनने के लिए आए हो, मानो ये धर्म है और ये फूल क्या है? परम धर्म है। ये
धर्म घर से निकला कि मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, वो भी अब इधर से जो है धर्म आया। ये क्या धर्म है? दोनों का मिलन में रास्ते में हो गया, मिल गए दोनों के दोनों। धर्म क्या है? जो सांसारिक कार्य में लगे हुए हैं, जो संसारिक कार्य में मगन है। अब धर्म और परम धर्म दोनों मिल गए, आपस में बातें करनी शुरू हो गई, मगन हो गए। परम धर्म घर से किस लिए निकलता भूल गया, क्योंकि क्या है, दोनों वृद्ध माताएं आपस में मिल गई। अब समस्या किस चीज की ज्यादा? अब समस्या ये है, जब दोनों माताएं मिल गई, वृद्ध माता है, तो क्या करने लगी? बहू की बुराई करने लगी। मेरे बहू तो ऐसी, मेरे बहू तो वैसी। कहा कि बहन तेरे बहू तो मेरे बहू जैसे भी खतरनाक है। तो क्या है, परम धर्म को भूल के धर्म में उलझ गए, धर्म में फंस गए, पर जो परम धर्म तो उसको भूल गए। अब थोड़ी देर बाद याद आया, अरे राम राम, मैं तो घर से कथा सुनने के लिए निकली थी, कथा को तो विराम हो गया, कथा नहीं सुनी, तो फिर घर को वापस चली गई। इसीलिए धर्म भी निभाओ। हम ये नहीं कि आप धर्म ना, धर्म को भी निभाओ, पर जो परम धर्म मूल धर्म है उसको ना भूलो, क्योंकि ये शरीर परमात्मा ने दिया है, ये उसकी देन है। उसने ये हमें पुनः एक मौका समझने का दिया है। यदि इस बार में नहीं समझ पाओ तो कभी नहीं समझ, फिर क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, यही के चक्र लगाते रहोगे, ये संसार कभी नहीं छोड़ सकते। यदि संसार से छोड़ना चाहते हो तो परम धर्म में ध्यान दो ज्यादा, धर्म को भी निभाते चलो, कोई बात नहीं। कहा कि धर्मा निर्मत शराणाम सता, निर्मत शराणा मात्सर्य। कहा कि सबसे पहले जो है अपने मन का जो मच्छर है उसको बाहर निकालो। एक मच्छर क्या है, हमारे शरीर को काटता है। आज तक किसी को मच्छर ने काटा है? काटा किसी को? सबको काटा होगा। तो क्या है, हम उस मच्छर को बचने क्या करते हैं, कभी दवाई लगा रहे हैं, कभी मच्छरदानी उड़ के सो रहे हैं कि हमें मच्छर ना काटे। पर जो मन के अंदर का मच्छर है उसको हम कभी नहीं काट सकते। वो मच्छर क्या है कि कोई तरक्की कर रहा है, हम उसको देखे जलते हैं कि कब तक इसके पास एक गाड़ी थी, आज दो गाड़ी कहां से आ गए। आजकल मनुष्य स्वयं से परेशान नहीं है, पड़ोस वाला सुखी क्यों से ज्यादा परेशान है। ये इतनी तरक्की क्यों से हमको ज्यादा परेशानी है। तो क्या निर्मत शराणाम सता, कहा कि जब तक ये मांसर आपके अंदर से नहीं निकला तब तक आप परम धर्म में नहीं जा पाओगे। अरे भाई, वो उसके पास 4 पैसे की गाड़ी है, उसे किस्मत का है, वो उसकी मेहनत से उसे मिला है, उसने मेहनत पर मिला है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि चलो अच्छी बात, इसके बाद 4 पैसे की गाड़ी है, पड़ोस में रहने वाला हमारे काम जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, जलन, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये तो कब तक ये सब था, मांग मांग के खाता था, इसके बाद देखना जरा दूसरे सीमेंटेड मकान बना दिया, कब तक जो है कच्चे मकान आप पक्के मकान में चला गया। हम दूसरे से ज्यादा दुखी अपने से नहीं है, दूसरे से ज्यादा परेशान है। वेदम वास्त्र मस्त सापत्रेवन मूलना, कहा कि जो है ये तभी निकले जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को विश्वास करो आप। यदि परमात्मा विश्वास हो तो हर चीज मिलेगी। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, के लिए जाते हैं, संसार को मांगते हैं। मंदिर में गए, हे भगवान इस बार मेरे बहू का बच्चा होने के लिए घर में बेटे का जन्म हो जाए, बेटा हो जाए। किस लिए गए, मतलब के लिए गए, स्वार्थ लेकर के गए हैं। यदि आप निस्वार्थ लेकर के जाओगे जरूर देगा, परंतु तो भगवान के दरबार में कभी स्वार्थ लेकर के मत जाओ। और तब पोता तो हुआ नहीं, पोती हुई, तब भगवान को खरी खोटी सुनाएंगे। अरे रोज मैं पैदल गई, नंगे पाँव गई, 10-10 रुपए चढ़ाए, मांग पर कुछ नहीं दिया, मेरे कामना पूरी करी नहीं। परंतु भगवान जो कर अच्छा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हो।
यदि आपके साथ कुछ बुरा होता हो तो उसे में आप अच्छा समझो कि परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा किया है। अब आप देखना, कभी भी आप जिनके बच्चे स्कूल पढ़ते हो, कभी भी देखना पूरे जो है 7-8 महीने तक भगवान का नाम नहीं लेंगे बिल्कुल। जहां वार्षिक परीक्षा नजदीक आई कि भाई अब जो परीक्षा का समय आ गया है, क्या करें, तब सारे भगवान याद आ जाते हैं। हमारी कुल देवी भगवान शंकर जो भी हो, गांव में मंदिर बना होगा, रोज जाके दीपक जलाएंगे और भगवान कृपा कर देना इस बार मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊं तो अवश्य तेरे दरबार में आके 500 का भोग चढ़ाऊं। अब पेपर हो गए, अब धीरे धीरे समय आ कि भाई अब रिजल्ट मिलने वाला है, मार्कशीट आने वाली है, तब भक्ति और तेज बढ़ गई। बस अब ध्यान रखना, कुछ तो मैंने पेपर सही लिखा है पर थोड़ा बहुत गलत उसको सही करा देना, अच्छे नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो भोग जरूर लगाऊंगा। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट के स्कूल में गए, गुरुजी ने कह देवी तुम्हारा तो सेकंड डिवीजन आया। अब घर आए, अरे बेकार सब, रोज मंदिर में गए, फर्स्ट डिवीजन की बात सेकंड आई, अब का एक भोग नहीं लगाऊंगी। मैंने तो फर्स्ट डिवीजन के बाद भी सेकंड डिवीजन नहीं की थी, अब कोई भोग कोई प्रसाद नहीं लगाऊंगा। तो यदि फर्स्ट आ जाए तो भोग लगा लेते, सेकंड आए तो नहीं लगाएंगे। पर ये नहीं सोच रहे कि सेकंड बात भगवान की कृपा से आई है, सब कुछ वही देने वाला है। इसलिए भगवान के दरबार में जाओ तो निस्वार्थ भाव से जाओ, स्वार्थ लेकर के मत जाओ। और भक्ति धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, अगर एकदम भक्ति बढ़ गई तो फिर नीचे उतर जाती है। मरकट बंदर, आपने बंदर को देखा होगा, कभी इस पेड़ पे तो कभी उस पेड़ पे, एक पेड़ पे नहीं टिक सकता है। हम भी यही है, किसी ने कहा कि भाई माँ की स्तुति करो, माँ की पूजा करो तो कामना पूरी हो जाती है। भगवान शंकर को छोड़ा, माता के पास पहुंच गया। तब तक दूसरी मैया आई, अरे बहन मेरा ना पोता नहीं हो रहा था, मैंने तो ठाकुर जी की सेवा करी, मेरा पोता हुआ। अरे मैया को छोड़ा, ठाकुर जी की सेवा में लगा। तो मन क्या एक भी स्थिर नहीं है, हर किसी में मन जा रहा है, इसकी भी करो उसकी भी सेवा करो, तो फिर किसी की भक्ति नहीं हो पाती है। इष्ट एक को बनाओ, एक ही पूजा आराधना करो, मंदिर में हर जगह जाओ, हर भगवान को हर स्तुति करो, पर इष्ट केवल एक ही बना करो तो पूजन में मन लगेगा। यदि सबकी पूजा करोगे तो पूजन में मन लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक माता थी बेचारी, उसकी आंखें नहीं थी, रोज कहती थी घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए, पोता हो जाए। एक दिन भगवान शंकर ने सुन लिया, भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा कि मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो, परंतु मांगना केवल एक ही वरदान, बस एक में से दूसरा मत मांगना। सोचने लगी, आंखें मांगो, आंखें मांग के क्या करूंगी, बुजुर्ग हो गई हो। फिर सोचने के पैसे मांगा, पैसे मांगे क्या करूं, सोची घर में पोता नहीं है बस। इसने क्या किया, बड़ी चालाक निकली, एक वरदान में जब कितनी चीजें मांगती सुनो। कहा मैं अपनी आंखों से सोने की थाली में अपने पोते को भोजन करते हुए देखूं। आंख भी मांग ली, पोता भी मांग लिया और सोना भी मांग लिया। यदि भक्त में चतुर भक्त बनो, जो सब चीज एक ही बार में मिल जाए, तो धन की भी कमी नहीं हुई, आंख भी दे दी और पोता भी मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो है भगवान की सेवा करो निस्वार्थ भाव से, तो आपको अवश्य देगा। भले परीक्षा जरूर लेगा पहले आपकी कि ये भक्त मेरे लिए कितना इंतजार कर सकता है, तो कामनाएं पूरी अवश्य करेगा। अरे निस्वार्थ भाव से भगवान से मांगोगे तो देने वाला नहीं है। जीवन में सुख आए दुख आए परमात्मा पे छोड़ दो। ये नहीं कि हम कुछ कामयाब हो गए अपने गुण गाते कि मैंने किया, मैं करने वाला। अरे जहाँ कष्ट आए वहां